नमस्कार। इस समय मैं प्रयागराज बहरिया के महिलाहा गांव में उपस्थित हूँ, जहां पर आपने देखा होगा बीते दिनों 5-6 तारीख को एक घटना हो गई। मुस्कान मिश्रा की निर्मम उसके ससुराल में हत्या करके पार्थिव शरीर को एक तालाब के पास फेंक दिया जाता है। इस मामले की जानकारी परिजनों को कुछ दिनों बाद होती है और जब परिजनों को यह पता चलता है तो उनके पैरों तरफ ज़मीन खिसक जाती है। उनके भाई साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उन्हीं से वार्तालाप करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या था पूरा मामला, कहाँ से यह मामला इतनी बड़ी घटना का रूप कारित कर लेती है। भैया क्या नाम होगा आपका? जी भाई साहब, मेरा नाम सुनील कुमार मिश्रा है और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी घटना मेरे साथ हुई है बहुत दर्दनाक हुई है और मैं बहुत परेशान हूँ। जिस दिन से हुआ है समझ लीजिए कि बहुत मैं दुखी हूँ। 5 तारीख को शाम और 6 तारीख के भोर का ये मामला है। 5 तारीख शाम को मेरे पास फ़ोटो आता है। मैं अपने घर से निकलता हूँ, रानीगंज थाना पहुँचता हूँ। उसके बाद वहाँ से रातों रात जाता हूँ मऊआमा, जो कि मऊआमा जाने के बाद सारा सिस्टम मुझे दिखाई देता है। उसके पहले सारी घटनाओं की जानकारी हमको लगता है कि इनके घर वालों को भी था। इसलिए इन लोगों ने मुझसे कहीं भी जुड़ने की प्रयास नहीं किए। अच्छा। और घर पे इनके मैंने जाता हूँ, रिश्ता हमारा इनका बना था, बना रहना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने लड़की गायब भी हो गई। गायब का इन्होंने एप्लीकेशन भी दे दिया। मुझे इन्फॉर्म कोई नहीं किया, ना मेरे घर पे कोई आया, ना मेरे घर पे कोई बताया। मुझे मिलता है तो जानकारी केवल थाने से मिलता है। अच्छा। थाने पे मिलता है और थाने पे दोपहर में मिला। जब दोपहर में मिला, इन्होंने प्रार्थना पत्र जब दिए तो हमको मिला। तो जब हम उधर से फ़ोन आया मेरे पास तो हम खोजना खाजना रिश्तेदार नातेदार से बातचीत हुआ। जब इन्होंने ऐसा बोला तो अच्छा, फ़ोन आपके पास प्रशासन ने किया? हाँ, प्रशासन द्वारा मुझे जानकारी हुई। तो दोपहर में जानकारी हुई, शाम तक खोजता खाजता रह गया मैं भी इधर उधर। कोई उस प्रकार सूचना की घटना का कोई डाउट ही नहीं था? कोई सूचना नहीं मिली। शाम को 9 बज के कुछ मिनट पे मेरे पास जब फ़ोटो आई, तब मैंने भाग करके थाने पे गया। 11 साढ़े 11 बजे रात वहाँ पे गया तो वो बोले, वहाँ वाले बोले थाने वाले कि आप जाइए मऊआमा। मऊआमा गया। जब मऊआमा गया तो वहाँ सारा हकीकत मेरे सामने आया। अब इतना होने के बाद भी आज तक, अभी आप मेरे दरवाजे पे आए हो, आप देख सकते हो, सारी रात जगा हूँ, इसके पहले 2 रोज़ जगा हूँ। मैं अपने घर का इस समय मौजूदगी हालत में अकेला हूँ। उन लोगों ने ना मेरे साथ जुड़ने का प्रयास किया, ना उन्होंने मेरे को पहचानने के लिए प्रयास किया। इन लोगों को फ़ोटो दिखाया गया, वहाँ पे इन लोगों ने फ़ोटो देखने से भी इनकार कर दिया। अरे आप लोगों को जब यही दिक्कत थी या ऐसा ही प्रॉब्लम था तो एक बार मुझको आप बताते, मैं अपनी बहन को आपके घर से उठा लाता, अपने यहाँ रखता, आगे के जो प्रोग्रेस होता उसको देखता। लेकिन फिर भी आज भी इन लोगों ने फ़ोन नहीं करने के लिए, आज भी थाने पे बैठे हैं। आज भी ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब उस लड़की का संस्कार कैसा, मतलब वो कर्मठ करना है कि नहीं करना है। उस लड़की का लाश हमारे घर पे आना चाहिए कि यहाँ आना चाहिए, जो कि लड़की का लाश इनके दरवाजे जाने चाहिए। मैं शादी किया हूँ, व्यवहार से शादी किया हूँ, प्रेम से शादी किया हूँ। आप अपने घर पे ले जाते, हमसे जुड़ते, तब तो मेरे को कोई शक नहीं होता। मुझको कोई ऐसा होता नहीं कि अच्छा, जो बाहरी है कि घर का है। उनके पति जो हैं उनका क्या माहौल है इस समय? नहीं नहीं, पति का नेचर पहले बहुत सही था और आज भी सही ही है, लेकिन घर वालों को बहकाने से वो भी बहक गए। जब से मामला चल रहा है तब से मेरी उनकी बात हो रही थी। हरियाणा में वो जॉब करते हैं और वहाँ से आने के लिए मुझे बोले थे आज वाली रात, यानी कि आज
कितना तारीख है? आज 8 तारीख। 8 तारीख। 7 तारीख को शाम को 2 बजे रात पहुंचने का फाफा मऊ मुझसे बोल रहे थे। 8 बजे राती से उन्होंने भी फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। और उन्हीं के लिए मैंने रात भर यहाँ ला कर के मट्टी रखा। उसके कहने पे ही मैं मट्टी ला कर के रखा, लेकिन बंदे ने 8 बजे से उसने बंद कर लिया, आया भी नहीं, न बताया। अब उसको कौन बहकाया, कौन भड़काया अच्छा, मालूम बताया नहीं। जा रहा है कि गुमशुदगी का रिपोर्ट आपकी बहन के बुढ़ऊ जब हाँ, दिखावे गए तो प्रशासन ने उनको फोटो दिखाई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि ये मेरी पतोह नहीं है। ये मेरी बहू नहीं है, मैं इसको नहीं पहचानता। 3 साल को शादी होने जा रहा है, 3 साल में आपने बहू को पहचाना नहीं। वहाँ से भी हमको डाउट हो रहा है। और आपने कोई न तो सोचना, न तो साथ में रहना, न तो मिट्टी लहाज के बारे में जानकारी लेना, न तो लहाज की तरफ देखना। हाँ? अरे आप शासन प्रशासन से क्या कुछ चाहते हैं आप? शासन प्रशासन से मैं यही चाहता हूँ, और आज मैं एकदम गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे इनके घर का हो, चाहे वो बाहर का हो, जो दर्दनाक मौत हमारी बहन को दिया, वही दर्दनाक मौत उसको मिलना चाहिए। उसको मिलना चाहिए, तब तो मुझे संतोष होगा। मेरे पिताजी की सेट की हुई शादी थी, मेरे पिताजी सेट करके ख़त्म हो गए। हमने पूरे घर वालों को मना करके वहाँ पे शादी किया कि पिताजी की दिखाई हुई शादी थी, वहाँ शादी करो। और वहाँ शादी हुई, सब कुछ हुआ, तो आज ये परिणाम मिला। तो इस वजह से मैं सीएम साहब से कहना चाहता हूँ कि जो भी आरोपी हो, जो भी इसका गुनहगार हो, उसको जैसे मेरी बहन का सज़ा वैसे उसकी सज़ा होनी चाहिए। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आया? आप लोगों ने पार्थिव अभी शरीर देखा होगा, तो नहीं, अनुमान? हाँ, अनुमान है ना। अनुमान ये है, प्रशासन भी मौके पे देखी तो प्रशासन खुद बोली कि जितनी इस लड़की के अंदर ताकत थी, पहले लड़ी है, उसके बाद एकदम तोड़ी है। यहाँ गले को दबा करके बहुत बेरहमी से उसको मारा गया। आप अगर देखते तो आपको ज़मीन पैर के नीचे से खसक जाती। मैं देखा हूँ, मेरे आंसू साले आज 3 दिन से रोते रोते सूख गए पूरे शरीर के पानी। लेकिन अब क्या कहूँ, किसको कहूँ, कैसे कहूँ? ना तो हमको हमारे बहन, जहाँ बहन को किया, ना तो उधर से कोई सपोर्ट, ना तो कहीं अभी प्रशासन से कहीं कोई सपोर्ट। बस इधर उधर चल रहा हूँ, वैसे भटक रहा हूँ, वैसे मामला चल रहा है। अच्छा, बीच में, इस घटना से बीच में कभी उनके परिवार वालों ने आपकी सिस्टर को सताया हो, मारा हो, ऐसा अनुमान? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुआ आज तक। बस बात एक ये था कि लास्ट में हमारे भानोई साहब जो रहते हरियाणा, तो इन्होंने रहते थे, तो हमारी बहन ने बोली कि मैं इनके साथ ही रहूँगी। और इस बात को लेकर के काफ़ी दिना चला मामला। तो हमारे भानोई साहब चले भी गए और वहाँ काफ़ी दिन थे। वहाँ से आने के बाद मेरी बहन जो है जिद करने लगी कि मैं अब साथ में ही जाऊँगी, जहाँ ये रहेंगे वहीं भी रहूँगी। तो हमारे भानोई साहब ने बोले कि ऐसा है, अभी चलो, फिर बाद में तुमको ले चलेंगे। हाँ भाई, वहाँ व्यवस्था करना करेंगे। पड़ेगा, परिवार ले तो जाने का। हमारी माता जी ने बोली, हमारे घर वाले भी बोले कि ऐसा है, अभी चाहो चली जाओ घर, जब थोड़ा सा माहौल वहाँ रेडी कर लेंगे, कमरा उमरा ले लेंगे कायदे से। तो फैमिली रखने का मतलब कायदे से होना चाहिए, सारी व्यवस्था होनी चाहिए, भैया, सही चीज़ है। तो जो अगुआ था और जो हमारे भानोई साहब थे, ये दोनों लोग हमारे घर पे आए। और घर पे आकर के इन दोनों के कहने पे हमारे घर से विदाई हुई। यहाँ से जाने के बाद भी कोई टिन्न पुन्न, कोई कष्ट नहीं हुआ। अब उसके बीच में ही, उनके आने से पहले ही ये घटना हो जाती है। अच्छा, मुस्कान जी की नंद वगैरह हैं? हाँ, शादी हुई है या फिर वहीं रहती हैं? एक बड़ी बहन है, एक छोटी है। तो बड़ी की शादी हो गई है, छोटी वाली की शादी 2-3 महीने 4 महीने बचा है, बस इसी में होने वाला है। और उसको लेकर के थोड़ा सा चढ़ाव उतराव रहता था नंद भौजाओं में। तो नंद भौजाओं का कोई मतलब ऐसा चलता ही रहता है, हर एक घर की बात है। तो हमारे घर पे भी ऐसे बोलते थे कि देखो, नंद का आज है, कल चली जाएगी, उससे क्या विरोध है। तो सब हम लोग दिल पे आज तक रखे ही नहीं। शायद कहीं न कहीं वही
ना रखने की ये वजह बनती गई। बस यही बनती गई। अब इन भाई लोगों जैसे एक बहन मेरी वो वैसे वो एक बहन वो दोनों को ये दर्द एक ही है, लेकिन बस ये है कि इतना तगड़ा और इतना जोरदार दंड देना हम उचित नहीं समझते। जो खतरनाक मौत मिली नहर में मिली है। अच्छा बताइए अभी जा रहा भैया कि जब वहाँ पार्थिव शरीर वो लोग गाड़ी से फेंक रहे थे, कुछ अगल बगल के औरतों का निगाह पड़ गया था। जी हाँ, हमारे गांव के एक दो शादियां और हुई हैं, उनके द्वारा मुझे ये सुनने को मिला कि 4 सवा 4 बजे के लपेट। हाँ सोच सोच के लिए जब औरतें उठती हाँ, हैं। सुबह थोड़ा कोई गोबर वगैरह लेके आता है, गांव का मामला हाँ तो जी, है ही है। सही चीज़ है। तो 4 साढ़े 4 बजे तक आदमी उठना चालू कर देता है। और नहर के किनारे जो हैं अपना, वो उठी तो वो बोली कि यहाँ 4 व्हीलर खड़ी हुई, कोई चीज़ ऐसा नहीं सकूंगा कि ये कुछ कर रहा है, वही रोड है। हाँ खड़े होंगे आदमी। लेकिन जब कुत्ता लगा तब लोग गांव वाले अनुभव करने लगे। अब जैसा समय बीतता गया, जैसा भोर होता गया, उसके बाद लोग आने जाने वाले यात्री गांव के अगल बगल वाले तुरंत वहां बोट रुकना चालू किए। ऐसा हमको सुनने को मिला, हालांकि मैं मौके पे जा कर के देख नहीं पाया हूँ। और प्रशासन भी यही बात बताई कि ये लड़की अपने बाकाबू लड़ी है। उसके बाद उसके गले पे उसके यहाँ निशान था। मैं यहाँ लाश लाया हूँ, जितने लोगों ने देखा है उसकी जीभ निकल गई थी, उसकी जीभ भी निकल गई थी। तो बड़ा दर्दनाक मौत मिला उसको। अब इसके आगे क्या कहूँ मैं, मेरे एकदम समझ लीजिए कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ये बता रहे कि परेशान हो गया हूँ परिजन मैं। में यहाँ परिजन में केवल आप हैं, आपकी माँ है और माँ दोनों पैर से विकलांग भी हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हमारे पिताजी हिस्नोपीलिया मरीज थे, जो कि इस समय नहीं है, गुजर गए। हमारी माताजी विकलांग हैं और वो भी बहुत परेशान हो गई हैं। मैं काल से मैं उनको परेशानी देख रहा हूँ पूरा। ऐसा किसी के यहाँ भी हो जाएगा तो आदमी, हर एक आदमी परेशानी ये होगा। 2 मिनट माता जी से मिल पाएंगे क्या? माता जी को नहीं मिल पाएंगे। माता जी हमारे मुंह सब सूज गया है। अभी लाया हूँ समोसा, बहुत दबाव करके खिलाया हूँ, अभी भी लिटाया हूँ, सुलाया हूँ, कुछ बोल ही नहीं पा रही चलिए हैं। कोई बात नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं भाई साहब ने बताया, बड़ी समस्या इस बात की है कि जब घटना कारित हो जाने के बाद मुस्कान के ससुर अपने नज़दीकी थाना रानीगंज में पहुंचते हैं और गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाते हैं, तो शासन प्रशासन द्वारा उनको फ़ोटो दिखाई जाती है और वो फ़ोटो बाकायदा मुस्कान की ही रहती है, लेकिन ससुर ने साफ उस फ़ोटो को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब ये भाई साहब वहाँ रानीगंज जाते हैं तो इनको इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि भाई साहब ये फ़ोटो मैंने उनको दिखाया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। आज शादी के 3 साल हो गए हैं, लेकिन एक ससुर कहीं न कहीं इस घटना में ज़रूर विलिप्त है। इसी वजह से वो फ़ोटो पहचानने से इनकार कर दिया और घर से भागने के लिए ताला वाला बंद करके भी सब लोग भाग। हालांकि शासन प्रशासन ने 2 लोगों को कब्जे में लिया है और जांच जारी है और भैया ने FIR भी करा दिया है, जिसका कॉपी इनको मिल गया और तमाम सोशल साइटों पे चल भी रहा है, आप लोग देख भी रहे हैं। लेकिन मुस्कान की शादी लगभग 3 साल होने को है। इनके पिताजी ने ही उनको देखकर शादी कराया था और उसी हाँ तय किया था। उसी बीच पिताजी भगवान को प्यारे हो गए, तो भाई साहब ने अपनी पूरी क्षमता अनुसार पूरी व्यवस्था करके बाकायदा शादी विवाह किया था। लेकिन कहीं भी इस प्रकार की कोई अनबन उस परिवार में नहीं था और परिवार में जो नंद और भौजाई में होता रहता है, शायद वही एक गिला शिकवा बीच बीच में चलता रहा। और उसी बीच मुस्कान जी अपने घर पे आती हैं और घर वालों से कहती हैं कि मैं अब वहीं रहना चाहूँगा जहाँ मेरे पति देव रहते हैं। लेकिन पति जी आते हैं, सारी बात होती है, तो वो कुछ दिन का समय लेके जाते हैं कि भाई जाऊँगा वहाँ, अब आपको भी रहना है तो मुझे एक अलग सेपरेट कमरा चाहिए जहाँ सारी व्यवस्था उत्तम हो, क्योंकि परिवार को रहना और अलग रहने में बड़ा अंतर है। तमाम वो सुविधाओं के लिए फिर पुनः वो जाते हैं और जब तक वो वापस आके यहाँ से मुस्कान को लिवा जाते हैं अपने साथ, तब तक बीच में इस प्रकार की घटना हो जाती है। और जैसा कि भाई साहब ने बताया और इनको भी सुनने को मिला है कि जब वहाँ ग्राम सभा के लोग औरतें शाम को शौच और गोबर वगैरह तमाम चीज़ों का कार्य करने के लिए जब रोड पे निकलती हैं तो देखती हैं कि एक 4 व्हीलर खड़ा है और जब काफ़ी कुत्ते भौंक रहे हैं और उसी 4 व्हीलर से कहीं न कहीं यह घटना कारित किया गया। मारा कहीं और गया है, लेकिन पार्थिव शरीर को लाकर वो लोग नहर के किनारे फेंक दिए। ऐसा इंस्पेक्टर साहब ने भी बताया है कि हो सकता है कि उनका
उनके गले को बेरहमी से दबाया गया हो, उसके बाद उनके प्राण निकले हों, क्योंकि उनकी जीभ भी बाहर आ गई थी और गले में दाबने का निशान भी। तो तमाम इस प्रकार की घटनाएं समाज में देखने को मिल रही है। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं और रानीगंज इंस्पेक्टर साहब और मऊ आयमा इंस्पेक्टर साहब को टैग करके यह कहना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति इस मामले में संलग्न पाया जाए उसके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और कठोर दंड दे, ताकि इस प्रकार का अपराध करने वाले व्यक्तियों को 10 बार सोचना पड़े कि यार यदि मैं ऐसा किसी के साथ, किसी बहन बेटी के साथ करता हूं तो मेरे साथ इसी प्रकार की घटना होगी। और योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में बुलडोजर की जो यह परंपरा चल रही है, अगर संभव हो सके तो ऐसे अपराधियों के घर बुलडोजर से ढा दिए जाए, ताकि देखने वाले लोग ये इस प्रकार की घटना करने से पहले 10 बार सोचे। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही सेम ऐसा ही होना चाहिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कितनी प्यारी सरकार चल रही है और इतना प्यारा शासन चल रहा है, इतना अच्छा माहौल चल रहा है, और इतना अच्छा माहौल शासन में अगर ऐसा होता है तो बड़ा दुख होता है। और प्रशासन लगी भी है, मुझे आश्वासन भी देती है कि मैं जब तक इसका कोई निर्णय और पूरा एकदम कन्फर्म नहीं कर दूंगा मैं बैठूंगा नहीं। लेकिन अब वो आज दूसरा तीसरा चौथा दिन है, आज तक भी कोई क्लियर नहीं हुआ। और मुझे भी भरोसा है प्रशासन के ऊपर कि जल्द से जल्द खोज के निकालेगी। और सबसे लास्ट बहन थी मेरी, ये सबसे लास्ट बहन थी, बड़ी सुंदर बहन थी, और मेरी जितनी क्षमता थी उस क्षमता के साथ मैंने शादी किया था। उनके अनुभव से ज़्यादा मैंने यहाँ किया था। लेकिन अब भगवान को प्यारी हो गई, उसको इसके आगे क्या कहें हम और क्या जवाब दें। बस हमारा गुहार यही है कि जो भी सज़ा दिया, जो भी हमारे बहन के साथ ऐसा किया उसके भी साथ ऐसा ही सेम होना चाहिए, तभी इस दिल को ठंडक मिलेगी। हाँ, 3 से 4 तीसरा चौथा दिन है, रोते रोते सारी बदन से लेके पूरे आँख का आंसू भी सूख जाता हर व्यक्ति के साथ। और नम आँखें हैं भाई साहब की। मैंने जब से मैं आया हूँ निरंतर वो अपने बहन को याद करके बस आँख से रुमाल से आँख से आंसू पोंछ रहे हैं। और बार बार यही इनके जब वो जुबान से निकला, मेरी छोटी बहन थी, प्यारी दुलारी थी भैया, जितनी मेरे पास क्षमता थी और पिताजी का दिखाया उंगली था, तो हम लोगों ने अपने क्षमता से अधिक व्यवस्था करके शादी किया। और आज इस प्रकार की घटना उन लोगों ने, अगर कोई ऐसा मामला था तो उन लोगों को एक बार यहाँ सूचित करना चाहिए था कि भैया आपकी सिस्टर ने ये कमी किया है या ये गलती किया या ये रहना नहीं चाहती, तो वो यहाँ लाते, फिर समझ आ जाता, फिर हर समस्या की एक समाधान होती है। ताले बहुत बड़े बड़े होते लेकिन चाबियाँ छोटी ही होती। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप भगवान हो जाएं, आप सरकार हो जाएं, आप खुद निर्णय ले लें किसी को, किसी के जीवन जब आप पैदा करने का हकदार नहीं तो किसी को प्राण लेने का भी हकदार नहीं। तो योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि बार बार यही इस प्रकार की घटनाएं जो ये चल रही हैं, इससे कहीं न कहीं हमारे शासन काल पे भी लोगों की उंगली उठती है कि शासन इतनी टाइट होने के बाद भी इस प्रकार के अपराधी कहां से इतना मनोबल बना लेते हैं और इतना बढ़ चढ़ के इस प्रकार की घटनाएं कारित कर देते हैं कि आज एक परिवार सूना हो गया है। मुस्कान की माता जी दोनों पैर से विकलांग हैं और रोते रोते उनके पूरे बदन सूज गए हैं। आज 2 से 3 दिन हो गया इस घर में भोजन नहीं बना है, लोग पानी पी के एक जगह बैठे हैं आग जला के। बताइए इस प्रकार की घटना से कितना मोहल्ले में हर व्यक्ति को पीड़ा है, क्योंकि इतनी मिलनसार रही हैं मुस्कान जी, सबसे आपसी प्रेम व्यवहार, हंसी बोली, और छोटी थी तो छोटी बच्ची वैसे भी कहते हैं दुलारी होती। तो आज ये कलाई सुनी हो गई, जहाँ बहन कलाई रक्षाबंधन मानने के लिए आया करती थी और वो एक उत्साह हुआ करता था। आज उस पूरे परिवार में शोका, कुल परिवार में एक शोक की लहर पहुँचे। तो मैं रानीगंज और मऊ आयमा थाने के सिपाही और इंस्पेक्टर साहब को टैग करके कहता हूँ जल्द से जल्द इस मामले को उजागर करें, ताकि किसने या घटना कारित को उससे पूछा जा सके कि क्या ऐसा कुछ इन्होंने किया था जिसकी वजह से आपने इस प्रकार की घटना की है। तो बने रहे NI न्यूज़ TV के साथ, निरंतर आपको इसकी खबरें पूरी मिलती रहेगी। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ।